इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिकन फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अपने कब्जे में ले लिया? काफी महीनों से CIA के स्पाइज मादुरो की नकलो हरकत के ऊपर नजर रख रहे थे। कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, कहां पर सिक्योरिटी गैप है। जूं ही दिसंबर आता है, अमेरिका अपना सीक्रेट प्लान ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व देता है, जिसमें उन्होंने अमेरिका की एलीट डेल्टा फोर्स को यूज करना था और मादुरो को जिंदा कब्जे में लेना था। यह प्लान इतना खुफिया रखा गया था कि कांग्रेस तक को नहीं बताया गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप वेट कर रहे थे कि ऐसी रात आए जब मौसम साफ होगा और बादल जमीन के करीब आ जाएंगे ताकि अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स को कोई देख ना ले। फिर 3 जनवरी 2026 को अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स US करियर से उड़ान भरते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच में लाइव स्ट्रीम के ऊपर सारा ऑपरेशन देख रहे थे। रात के 2 बजे अमेरिका क्राकस के ऊपर धमाके करके बिजली को उड़ा देता है ताकि अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स अंधेरे का फायदा उठाकर आराम से शहर के ऊपर फ्लाई कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता करके ये डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स प्रेसिडेंट मादुरो के कंपाउंड के करीब आते हैं, जहां उनके ऊपर फायरिंग होती है। इस फायरिंग में एक हेलीकॉप्टर हिट होता है, लेकिन इसके बावजूद वो उड़ने के काबिल रहता है। अब ये ऑपरेशन 2 घंटे 20 मिनट तक चलता है। एक चीज जो कि क्लियरली सामने आई है, इंफॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि कंपाउंड के अंदर जब डेल्टा फोर्स इंटर होती है तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट एक सेफ रूम की तरफ भागते हैं। ये सेफ रूम के अंदर इंटर हो जाते हैं, लेकिन उनसे दरवाजा लॉक नहीं होता और इसी दौरान डेल्टा फोर्स उस रूम के अंदर आकर उनको हिरासत में ले लेती है।